एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, विच इज अनुराधा बासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सो द लैंडमार्क केस ऑफ अनुराधा बासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ऑनगोइंग डिबेट ओवर द फंडामेंटल राइट्स टू इंटरनेट एक्सेस इन इंडिया। इसी केस से आपको पता होगा कि एक लाइन में अगर इसको सम अप करना चाहूँ तो इसी केस से आपको पता होगा कि राइट टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट्स बना है, राइट बना है। हालांकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट इट इज अ फंडामेंटल राइट। इन अ जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 10th January 2020, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द इंटरनेट इज एन एसेंशियल मीडियम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीडियम है ये फॉर द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे भाई अगर आपको फेसबुक पे कुछ पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? इंटरनेट से ही तो हो रही हैं। तो ये इससे हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर राइट टू इंटरनेट से हमें मिल क्या रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा है, एज वेल एज कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स। आप जानते हो कितने फलाने ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, तो ये सब किससे हो रहे हैं? इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं। Background and facts of Anuradha Basin versus Union of India. देखो, the dispute in Anuradha Basin versus Union of India arose in the wake of abrogation of Article 370 on 5th August 2019. A constitution move that revoked the special status previously accorded to Jammu and Kashmir. This constitutional change was accompanied by severe restrictions imposed by the government in the region. जो इतने सारे restrictions impose किए गए थे. The restrictions include the invocation of section 144 जो कि कर्फ्यू था of CRPC, which banned public gatherings and curtailed freedom of movement. भाई public gatherings को बैन किया गया था, आप इकट्ठा नहीं हो सकते कहीं पर और आप कहीं मूव भी नहीं कर सकते हो। Simultaneously, there was a complete suspension on landline, mobile phone, internet services, creating widespread disruption. बहुत मतलब कुछ नहीं हो रहा था उस समय। The petitioner Anuradha Basin and an editor and a journalist was directly affected by these measures as their ability to publish a newspaper was hindered, क्योंकि भाई अपना वो न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंटरनेट शटडाउन था। The case therefore brought into focus not only the broader implications for free expression and the right to information, but also the specific economic and social impacts on media and commerce in the digital era. लीगल इश्यूज क्या थे पहले यहाँ पर ये देखते थे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला लीगल इशू था, whether the government could be exempted from producing and disclosing the orders that impose restrictions. The court emphasized that in a democracy, transparency is paramount. अगर आप प्रजातंत्र चाह रहे हैं, प्रजातंत्र में अगर आप रह रहे हैं, एक ऐसे देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, कोई चीज़ बताएंगे नहीं, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। एंड एनी लॉ और ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी मेड पब्लिक। और कोई भी ऐसा लॉ या ऑर्डर जो कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको पब्लिक आपको करना पड़ेगा। Protection of internet access. The case questioned whether the freedom to trade and conduct business through the internet falls within the ambit of Article 19(1)(g) of the Indian Constitution. केस ने ये भी क्वेश्चन किया कि ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कंडक्ट की आप हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 में, तो ये इंटरनेट के थ्रू अगर हो रहा है तो क्या ये आर्टिकल 19(1)(g) के एम्बिट में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है? द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द डिजिटल मीडियम हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। इसको मतलब ये ऐसा आप इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मतलब अब ये मॉडर्न सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ही, डिजिटल एरा में हम रह रहे हैं, ठीक है। लीगैलिटी ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, द लेजिटिमेसी एंड वैलिडिटी ऑफ अ ब्लैंकेट एंड इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस वर एग्जामिन्ड। अगर ये जो इनडेफिनिट सस्पेंशन किया, कोई मतलब नहीं, बंद है, इंटरनेट पड़ा हुआ है, तो इसका जो है इसको एग्जामिन किया गया। द कोर्ट स्क्रूटनाइज्ड वेदर द गवर्नमेंट्स एक्शन वर लॉफुल। जो कोर्ट ने स्क्रूटनी करी कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इंटरनेट शटडाउन किया है, ये लॉफुल है कि नेसेसरी थे इस तरीके से करना, इंडेफिनिट शटडाउन करना, एंड प्रोपोर्शनेट इन द सर्कमस्टांसेस, क्या ये प्रोपोर्शनेट थे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 144, द लीगल वैलिडिटी ऑफ इन्वोकिंग सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड पब्लिक असेंबली वाज आल्सो ब्रॉट इन क्वेश्चन। इसको भी जो है इसका भी सवाल उठाया गया। द कोर्ट रिव्यूड वेदर सच ऑर्डर्स वर जस्टिफाइड बाय कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। इसमें भी कहा गया कि क्या ये जो ऑर्डर्स सेक्शन 144 के निकाले गए हैं, क्या ये ऑर्डर्स भी जस्टिफाइड हैं, इनके लिए कोई कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि ठोस फैक्ट्स हो। Impact on the freedom of press. अब इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? Finally the case addressed whether the restrictions imposed by the government adversely, क्या मतलब adversely इफेक्ट करने का मतलब होता है नेगेटिव तरीके से, क्या वो इफेक्ट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ प्रेस को, क्योंकि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इज अ फंडामेंटल राइट, thus impinging on the petitioner's rights to disseminate information। क्योंकि वो जो है
उनका राइट था कि वो इन्फॉर्मेशन को डिसमेंट कर सके, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट शटडाउन था। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आकर के ठहरी। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनदर पर्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मैंडेटरी डिस्क्लोजर किया। द गवर्नमेंट वाज ऑर्डर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्क्लोज ऑल ऑर्डर्स जो कि रिस्ट्रिक्शंस में इम्पोज किए गए थे। दिस वाज अ क्लियर मैंडेट, एक क्लियर मैंडेट था कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी, यानी कि आपकी जवाबदेही है, किसी भी जो भी आप कर रहे हो उसको उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। यूर अकाउंटेबल टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ensuring that citizens can know the exact basis on which their rights are curtailed। उनको पता तो चले कि किन ग्राउंड्स पर उनकी राइट को कर्टेल किया जा रहा है, उनको डिप्राइव किया जा रहा है। फिर पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या, रिकग्निशन ऑफ इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। इसी केस में जो है फंडामेंटल राइट को इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाया गया। द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फ्रीडम टू एक्सेस एंड यूज द इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) and 19(1)(g) of the Constitution. Consequently, any restrictions on this medium must conform to the constitutional principles. Conformity में रहना होगा अगर आप इस तरीके का इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो। Particularly the test of proportionality as laid down under Article 19(2) and 19(6). जो मतलब आपके वो restrictions दे रखे हैं उसको जो है ध्यान में रखना होगा। Prohibitions of indefinite shutdowns. The Supreme Court categorically held that an indefinite suspension of internet services is इम्पॉसिबल। भाई आप कितने भी दिन के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकते हो, 1 घंटे के लिए कर दो, 2 घंटे के लिए कर दो, 24 घंटे के लिए कर दो, बट इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेट टाइम के लिए करना चाहते हो, एक डेफिनेट टाइम के लिए कर सकते हो। द सस्पेंशन ऑर्डर मस्ट बी टेम्पररी होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, एक पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नेसेसरी टू एड्रेस द सिचुएशन। भाई 24 घंटे का टाइम हम मान सकते हैं, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ 24 घंटे का, कि हो सकता है 24 घंटे में सिचुएशन को एड्रेस किया जा सकता है एंड सब्जेक्ट टू पीरियोडिक जुडिशियल रिव्यू, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी होता रहेगा। Review of restriction orders. The government was directed to review the existing shutdown orders and ensure that any continuing restrictions are both necessary and proportionate. गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि रिव्यू करो जो भी एग्जिस्टिंग शटडाउन है उसको, और इंश्योर करो कि अगर कोई कंटिन्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस है तो क्या वो नेसेसरी है, प्रोपोर्शनेट है, ये सारी चीजें देखो। द डिसीजन अंडरलाइन दैट एनी ऑर्डर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट और कम्युनिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड मस्ट बी द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। डिसीजन ने ये कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हो मूवमेंट के ऊपर, कम्युनिकेट करने से आप मना कर रहे हो, वो किसी न किसी चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर बेस्ड होना चाहिए। कुछ जो गोल आप चाहते हो उस पर बेस्ड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। एंड उसको जो है मस्ट बी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। भाई जब कुछ ना बचे तो वो कर लो, मतलब लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव फिर वही होना चाहिए। जब अगर आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बच रहा, करना ही करना पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ कर लो, ठीक है। सेफ गार्डिंग, यहाँ पर प्रेस फ्रीडम को भी सेफ गार्ड किया गया। एक्नॉलेजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म, भाई सब कुछ बंद था तो जर्नलिज्म पे भी बहुत ज़्यादा वो पड़ा। द कोर्ट डायरेक्टेड द अथॉरिटीज टू एंश्योर दैट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट अनड्यूली इफेक्टेड बाय सच रिस्ट्रिक्शन। इसको जो है गलत तरीके से वो इफेक्ट ना करे। मैंने आपको बताया था ना, इफेक्ट अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये एक नेगेटिव टर्म है, ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। Whereas अगर कहीं इफेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो आसान भाषा में कि रिजल्ट की बात कर रही है। अनड्यूली इफेक्ट ना किया जाए इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। दिस इज क्रूशियल फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको अपहेल्ड किए रहें। एंड इंश्योरिंग कि मीडिया सही से फंक्शन कर सके विदाउट फियर ऑफ अनड्यू इंटरफेरेंस, कि कोई भी बेफिजूल का वहाँ पर इंटरफेरेंस ना हो, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना किया जाए जब वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करें, यानी कि जब मीडिया अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। तो ये था अनुराधा बसिंह का केस। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे जस्टिस केस पुट्टास्वामी का केस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये वाला जजमेंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।